मैं लोकेश कुमार सैनी स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकत्व के नियम। चुंबकत्व के नियम पहले हमने पिछली वीडियो में कूलॉम का नियम पढ़ा था। उसके अलावा जूल का नियम, अब हम पढ़ेंगे चुंबकत्व के नियम। अब इसके हमारे पास में दो नियम हैं। चुंबकत्व कितने नियम है भाई? दो नियम। और कौन कौन से नियम है? पहला नियम पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि चुंबक में दो ध्रुव रहते हैं। कितने ध्रुव? एक तो N ध्रुव है, S ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। किसी भी चुंबक में हमेशा दो ध्रुव रहेंगे। कभी भी एकल ध्रुव वाले या तीन ध्रुव या चार ध्रुव या छह ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हमेशा चुंबक में कितने ध्रुव रहेंगे, चाहे वो कितने से बड़ा चुंबक हो, चाहे छोटे से छोटा चुंबक हो, चाहे मध्यम चुंबक हो, चाहे उसके टुकड़े कर रखे हों। तो हमेशा हमको ध्यान रखना है चुंबक में कितने ध्रुव रहेंगे भाई? दो ध्रुव, N और S, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो चुंबक के समान ध्रुव में, समान ध्रुव का मतलब क्या हो गया कि ये चुंबक है, यहाँ पर ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। सपोज दैट हम यहाँ पर भी दूसरा चुंबक ले रहे हैं और यहाँ पर S ध्रुव रख लिया और यहाँ पर N रख लिया। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि एक तो S दो ध्रुव समान ध्रुव मिल जाते हैं ना भाई। तो हम देखेंगे कि दो समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। मतलब ये दोनों चुंबक हैं, ये कभी भी आपस में चिपकेंगे नहीं, क्योंकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। ये जो चुंबक है ये इस चुंबक को दूर धकेलेगी। कहने का मतलब ये चुंबक दूर जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि समान ध्रुव कभी भी एक साथ नहीं चिपकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल, अगर सपोज दैट हम ये कह देते यहाँ पर कि दो चुंबक ले लिए हमने, यहाँ पर एक तो N और दूसरी S, और यहाँ पर ले ली भाई N और S, तो ये चुंबक एक दूसरे के पास में क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो ये कहेंगे कि चुंबक के असमान ध्रुवों में, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है? दक्षिण ध्रुव है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। तो ये दोनों चुंबक क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे, आकर्षित कर लेंगे। तो चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है, और समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो किसी भी चुंबक के दो समान ध्रुव जब पास आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और असमान ध्रुव पास आएंगे तो वहां पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो उसे चुंबक का कौन सा नियम कहेंगे भाई? प्रथम नियम। कि किसी भी चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। तो हमने समझ लिया कि कौन से ध्रुव तो प्रतिकर्षित होंगे और कौन से ध्रुव आकर्षित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक का प्रथम नियम क्या होगा कि किसी भी चुंबक के समान ध्रुव को पास लाने पर उनमें प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुव को पास लाने पर उनमें क्या होगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। इसे ही चुंबक का कौन सा नियम कहेंगे भाई? प्रथम नियम। अब हम कहेंगे चुंबकत्व के कितने नियम है? दो नियम है। प्रथम नियम हमने पढ़ लिया, अब दूसरा नियम पढ़ेंगे हम। कौन सा नियम भाई? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम तो क्या था? किसी भी चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता था? प्रतिकर्षण होता था, और असमान ध्रुव में क्या होता था? आकर्षण होता था। तो चुंबक के हम दूसरे नियम पे पढ़ेंगे कि किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य
किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल P1 और P2। किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, उनके गुणनफल, मतलब लगने वाला जो बल होगा, ये P1 और P2 दो ध्रुव होंगे, इनके लगने वाला बल दोनों का गुणनफल किसके समानुपाती होगा? बल के। तो हम कहेंगे कि किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी मध्य की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। किसी भी चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि उनकी बीच की दूरी के दो ध्रुव कौन से हो गए? पोल्स का मतलब क्या होगा? पोल। और पोल का मतलब क्या हो गया भाई? ध्रुव। और इस पी का मतलब क्या हो गया? ध्रुव हो गया। तो किसी भी चुंबक के दो ध्रुव, किसी भी चुंबक है, कोई भी चुंबक है, उनके दो ध्रुव के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल का मतलब P1 पहला पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये होगा, इनका गुणनफल के समानुपाती होगा बल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, क्योंकि ये वर्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा भाई? विलोमानुपाती होगा। उसे ये चुंबक का कौन सा नियम कहेंगे? द्वितीय नियम। जिस तरीके से हमने आवेश का नियम पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम। अब हम पढ़ेंगे लेंज का नियम। अब लेंज के नियम में क्या पढ़ेंगे भाई? कि लेंज का नियम क्या है? किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वयं के उत्पन्न होने के कारण का क्या करता है भाई? विरोध करता है। लेंज का नियम क्या कहलाएगा? किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वयं के उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है। कहने का मतलब जिसके कारण यह उत्पन्न होता है उसी का ही विरोध करता है। जिसके कारण यह उत्पन्न होता है उसका ही विरोध करता है। जैसे क्रिया के हमेशा क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। कि लेंज का नियम क्या कहलाएगा? किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वयं के उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है, उसे क्या कहेंगे हम? लेंज का नियम कहेंगे। अब लेंज का नियम क्या होता है? लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? अब हमारे पास में क्वेश्चन आ जाएगा कि लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? लेंज का नियम किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर या ऊर्जा संरक्षण पर लेंज का नियम आधारित होता है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को जो एनर्जी है हमारे पास में उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक में, तो इस तरीके से अपन कन्वर्ट करते हैं। तो ऊर्जा को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। यही हमारे क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। अब लेंज का नियम, अगला क्वेश्चन आएगा, लेंज का नियम कौन सी सप्लाई पर आधारित होता है? आधारित होता है। लेंज का नियम कौन सप्लाई पर आधारित होता है? तो लेंज का नियम एसी सप्लाई पर। एसी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास में अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट तो हिंदी में हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा पर। क्वेश्चन आएगा कि लेंज का नियम कौन सी सप्लाई पर आधारित होता है? इनमें से कौन सी सप्लाई पर आधारित होता है? तो सपोज दैट हमारे पास में ऑप्शन आएगा, पहले में तो आएगा डीसी, बी में आएगा एसी, सी में आएगा एसी व डीसी और डी में आएगा नो। तो हमारे पास में उत्तर क्या हो जाएगा कि लेंज का नियम एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा। तो लेंज के नियम में हमने पढ़ा था कि किसी भी चालक में या किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, लेंज के नियम के अनुसार किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्वयं के उत्पन्न होने के कारण का क्या करता है, विरोध करता है। उसे क्या कहेंगे, लेंज का नियम। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और लेंज का नियम एसी सप्लाई पर कार्य करता है। और लेंज के नियम में हमने पढ़ा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बस, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.